बाहर इमरान आया है मिलने। अम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो इमरान बाहर आया, मैं मिलने जाऊं या नहीं? जाओ। अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं जाती, कोई बात नहीं। इमरान बाहर खड़ा वेट कर रहा है। वैसे आंटी के अचानक मना करने की वजह मुझे कुछ समझ नहीं आई। वजह तो मुझे भी समझ नहीं आई। मेरी अम्मी बहुत अपसेट हैं इस बात पे। मैं क्या कर सकती हूँ इमरान? मैंने पहले ही बताया था कि मेरे घर के मसाइल कुछ मुख्तलिफ हैं। अरे आयशा, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। ऐसी बातें ना कभी हमारे बीच में आई हैं और ना ही आएंगी। मुझे लगता है कि अम्मी मेरे अब्बू के नज़दीक होने पर अपसेट है। शायद वो चाहती हैं तुम उनसे हमेशा दूर ही रहो। पता नहीं, अगर ऐसी बात है तो वो मुझे मिलने क्यों देती? ये भी है। वैसे आयशा मोहब्बत बहुत पॉसेसिव होती है, किसी की शराकत बर्दाश्त ही नहीं करती। अब देखो ना, तुम मेरे साथ निकली हो तो मेरा दिल करता है कि सब अंधे हो जाए, बस मैं तुम्हें देखता रहूं। और वो तो फिर तुम्हारी माँ है। सोच रही हूँ अब्बू से मिलना खत्म कर दूं। नहीं आयशा, जिस तरह वो तुमसे माफी मांग रहे थे, जितना वो तुम्हें प्यार करते हैं, उनकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। आखिर वही तुम्हारे बाप हैं। खैर, आंटी क्या कह रही थी अम्मी के मना करने पर? कह तो कुछ नहीं रही थी, बस यही कि आंटी को कम से कम उन्हें फोन कर देना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या करूं, बेबस हूं, नहीं कर सकती कुछ भी। पता नहीं मम्मी आंटी से क्या क्या कहेंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि हम अपनी मंगनी अनाउंस करते हैं, मगर आंटी। मम्मी के अपने खौफ हैं, इन्हीं खौफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज भी हमें इतना ही प्यारा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी मोहब्बत को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझसे पूछा नहीं तुमने किस तरह की माँ से मेरी क्या बात हुई? हमें आपको पता है, मैं उन लोगों में और उनकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन मैं हूं। मुझे जो बात आज पता चली है ना,
मुझे नहीं लगता उसके बाद हमें उससे शादी करनी भी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्या सुन लिया आपने? सिद्रा की अम्मी ने बताया कि एमन और उवैस का कभी निकाह हुआ ही नहीं था। What? शादी के दिन एमन अपने घर से भाग गई थी और बकौल उसके 7 दिन बाद तलाक लेकर घर वापस आ गई और उसके बाद ही आयशा की पैदाइश हुई है। अम्मी, आप ऐसी फजूल बातें सुनती क्यों हैं? फजूल बात है तभी तो कह रही हूं कि अपनी मोहब्बत को समझाओ। अम्मी, किसी की तलाक हो जाना क्या उसका गुनाह है? आपने कभी आंटी से इसकी वजह पूछी? जब आप पहले इन डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं थी तो आप क्यों? सिद्रा की अम्मी ने जो इशारतन बात करने की कोशिश की है ना, सब समझता हूं। आपको वाकई लगता है आंटी ऐसी है और ऐसी बेटी को जन्म देंगी? मुझे पता ही नहीं था कि बात इस नौयत की होगी, वरना मैं बहुत पहले डिटेल्स मालूम कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं खुद एमन से इस बात की तस्दीक करूंगी। अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज उन्हें कॉल मत कीजिएगा। तो मान लो जो दूसरे लोग कह रहे हैं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम आयशा से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन हमारे मुल्क में शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती बल्कि 2 खानदान की होती है। जब हमारे खानदान वालों की सब कुछ पता चलेगा तो तुम्हें पता है क्या क्या बातें होंगी। अम्मी, आयशा जो है, जैसी है, मुझे कबूल। मैं नहीं जानता सिद्रा की अम्मी ने जो उन पे कीचड़ उछाला है वो सच है या झूठ, मगर एक बात मैं जरूर जानता हूं, आयशा से नेक, शरीफ और सिमटी हुई लड़की मैंने नहीं देखी। अब समझ आ रहा है मुझे कि आंटी हमेशा अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे बचती रही। खैर, आपको आंटी से मिलना है, आप मिल लीजिए, मगर अम्मी एक बात याद रखिए, मैं अपनी जिंदगी में आयशा के अलावा किसी को कबूल नहीं करूंगा।